नमस्कार, न्यूज़ विंग टीवी में स्वागत है आपका। मैं हूं रफी समी। जैसा कि आज रांची के कांके रोड स्थित मुख्यमंत्री आवास में महागठबंधन की बैठक आहूत की गई थी। आप देख सकते हैं कि मुख्यमंत्री आवास में चहलकदमी जो है वो तेज हो गई है। महागठबंधन की बैठक को लेकर के जो विधायक है, मंत्री है, उनका आना भी शुरू हो गया है। समय अनुसार सभी बारी बारी से जो है पहुंच रहे हैं और काफ़ी अहम बैठक बताई जा रही है। जिस तरह से सरफराज अहमद जो गांडे से विधायक थे, उनके इस्तीफे देने के साथ ही जो राजनीतिक सरगर्मी तेज हुई, उसके बाद से ही हम कह सकते हैं झारखंड में राजनीतिक पारा जो है वह लगातार बढ़ता जा रहा है। और जिस तरह कल ही महागठबंधन की बैठक आहूत की गई, इसको लेकर भी कई तरह के कयास लगाए जा रहे थे क्या कि अचानक इस तरह की बैठक आहूत करने के पीछे क्या मकसद है। जो चर्चाएं चल रही थी, कहीं ऐसा तो नहीं है मुख्यमंत्री का चेहरा चेंज किया जाए। जिस तरह से लगातार ईडी दबिश बनाई हुई है, इसको लेकर के भी मुख्यमंत्री के चेहरे चेंज करने को लेकर के कई तरह के कयास लगाए जा रहे हैं, कह सकते हैं। और इन्हीं कयासों के बीच जिस तरह से महागठबंधन की बैठक आज जो है आहूत की गई मुख्यमंत्री आवास में 4 बजे, तो बैठक को लेकर के जो विधायक है गठबंधन के, चाहे वो कांग्रेस के विधायक हो या फिर जेएमएम के विधायक हो या फिर आरजेडी के विधायक हो, वो सभी लगातार बारी बारी से यहाँ पहुँच रहे हैं। कह सकते हैं कि पूरी तरह से मुख्यमंत्री आवास में जो चहलकदमी है वो काफ़ी तेज देखने को मिल रही है। कड़ाके के ठंड के बावजूद जो राजनीतिक गर्मी जो है वो परवान लगातार चढ़ता जा रहा है। हालांकि बैठक को लेकर के अभी किसी तरह की कोई जानकारी बाबत नहीं दी गई है कि आखिर बैठक में क्या कुछ जो है बातें की जाएगी, क्या कुछ मीडिया से रखा जाएगा। लेकिन जो कयासों का दौर है वो इस तरफ संकेत दे रहा है कि इस बैठक को काफ़ी महत्वपूर्ण माना जा रहा है। और जिस तरह से ईडी की दबिश बढ़ी थी और जिस तरह से लगातार जो है ईडी मुख्यमंत्री से तलब करने को लेकर के सम्मन भेज रहा था, ऐसे में 7वां सम्मन आ चुका है मुख्यमंत्री को। और इस बार ईडी कार्यालय या फिर ईडी से मुख्यमंत्री को मुखातिब होना ही पड़ेगा। तो ईडी के से जब मुख्यमंत्री मुखातिब होंगे तो क्या कुछ एक्शन होता है, रिएक्शन होता है, इन सभी को लेकर के हम कह सकते हैं कि विचार जो है पहले की जा रही है। राजनीतिक जो दृष्टिकोण है वो पहले से ही बना लिया जा रहा है, ताकि अगर ईडी का कुछ एक्शन होता है तो उस एक्शन के बाबत क्या कुछ निर्णय लिया जाए। कह सकते हैं कि राजनीतिक माहौल जो है पूरी तरह से गर्म है और बारी बारी से जिस तरह से विधायक और मंत्रियों का आना शुरू है, तो महज थोड़ी देर में हो सकता है कि बैठक जो है वो शुरू हो जाए। हम एक बार जुड़ेंगे अपने सहयोगी मनीष से। मनीष, अब तक कितने विधायक जो है वो पहुंच चुके हैं? कांग्रेस के, जेएमएम के सभी का आना शुरू हो गया। लेकिन अभी तक की बात करें, लगभग 15 विधायक अभी तक गए हैं। लेकिन बैठक का जो समय दिया गया था 4:30 बजे, लेकिन लगता नहीं है कि 4:30 को कब बज चुके हैं। लगभग 1 घंटे लगेंगे बैठक शुरुआत होने में। लेकिन कई ऐसे विधायक हैं जिनका क्षेत्र बहुत दूर है और उनका आने में कहीं लेट हो रहा है। इसीलिए लगभग 15 विधायक अभी तक पहुँचे। अम्बा पहुँच चुकी है, मथुरा प्रसाद पहुँचे, नवीन चौरे पहुँचे, सिद्धार्थ चौरे पहुँचे, ऐसे कई और विधायक 15 लगभग विधायक पहुँचे। और बैठक का जो समय था 4:30 वो तो बीत चुका है। कांग्रेस के अभी तक विधायक लगभग नहीं पहुँचे, 1 से 2 पहुँचे। और जितने 16 विधायक हैं, 16 में से 2 विधायक तो नहीं पहुँचे थे, बताई जा रही है। एक दूसरा दीपिका पांडे वो नहीं पहुँचेंगी, पूर्णिमा निरंती किसी कारण से रांची से बाहर है। और लगभग उनके 14 विधायक पहुँचेंगे। और देखना होगा कि बैठक का कब शुरुआत होती है। बताया जा रहा है कि 1 घंटा के बाद बैठक शुरू होगी। और सत्यानंद भोक्ता भी अभी तक नहीं पहुँचे। लेकिन बैठक का जो सार हो, तो कांग्रेस के विधायक की बैठक पहले हो चुकी है। कई तरह की वहाँ चर्चाएँ हुई है कि दूसरे मुख्यमंत्री के नामों की भी चर्चा हुई है। और जो प्रभारी है उन्होंने कहा है कि पहले बैठक 7:30 बजे तक कई और मीटिंग जो कमेटी है उनके साथ जब तक कंफर्म नहीं हो पाएगा, पूरी संपन्न नहीं हो पाएगा, उसके बाद उन्होंने कहा कि जब संपन्न होगा तब हम बताएंगे आखिर किन नामों को हमारी मुहर लगी। विधायकों से राय उन्होंने ले लिया है और यहाँ तक उन्होंने सूचित करना हो जब बैठक के बाद कहीं ना कहीं कुछ सूचना देंगे क्या कल्पना सोनी के नाम पर सहमति बनती है या नहीं बनती है। कई और नामें भी आ रही है, चंपई सोनी का भी नाम आ रहा है कि अगर कल्पना सोनी के नाम पर सहमति नहीं बनती, चंपई सोनी का भी नाम आगे आ रहा है। आज कई अहम विषयों पर चर्चा होगी। जो अभी राजनीतिक हालात चल रही है झारखंड को लेके, उसको कैसे विराम दिया जाए। जहाँ एक तरह से विपक्ष लगातार हवा देने का काम कर रही है कि आखिर कल्पना सोनी को लेके उन्होंने कई सवाल उठा दिए हैं कि जो कह सकते हैं कि जो गांडे विधायक सरफराज अहमद का जो इस्तीफा हुआ है उसके बाद की क्या कल्पना सोनी को मुख्यमंत्री बनाया जा रहा है। कई तरह के नामें भी सामने आ रही है, चंपई सोरेन का भी नाम सामने आ रहा है। तो मुख्यतः देखा जाए तो कहीं ना कहीं ये माना जाता है कि जिस तरह से बैठक आज आहूत की गई है, इस बैठक में मुख्यमंत्री के चेहरे बदलने की बात ज़्यादा प्राथमिकता दी जाएगी। राजनीतिक हालात पर तो विराम लगाने की कोशिश रहेगी, लेकिन जिस तरह से जो बातें आ रही थी कि ईडी की दबिश लगातार मुख्यमंत्री पर पड़ रही है, हर हाल में अब कहीं न कहीं मुख्यमंत्री को ईडी का सामना करना पड़ेगा। ईडी क्या एक्शन लेती है वो देखने वाला है। की बात सामने आ रही है, उस पर ज़्यादातर फोकस किया जाएगा। देखिए
7वां समन के बाद मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन नहीं पहुंचे। एक तरह कह सकते हैं कि आशंका जैसे जनों के कई ऐसे विधायकों ने कहा है और रिकॉर्ड में कहा है कि हम लोग एक बैकअप तैयार कर रहे हैं। अगर ऐसा होता है तो ये प्लान बी को क्या हो सकता है? अगर मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन को ईडी लगातार दबाव बना रही है, उनकी दबिशें जारी है, अगर कुछ चाहती है, कह सकते हैं कि एक तरह से यहाँ लगातार आप देख सकते हैं कि मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन को जो ईडी द्वारा लगातार दबिश दिया जा रहा था उसको लेके, और एक तरह से यहाँ पर जो बैठक में कई अहम फैसले भी लिए जा सकते हैं। आखिर क्या हो सकता है प्लान बी में? क्या अगर मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन हटते हैं तो क्या कल्पना सोरेन को बैठाया जा सकता है? वाकई में प्लान बी क्या होगा ये देखने वाली बात होगी, लेकिन आप सीधी तस्वीर देख सकते हैं रांची के कांके रोड स्थित मुख्यमंत्री आवास की ये तस्वीर है, जहाँ जो सरगर्मी है वो तेज है, हलचल पूरी तरह से बढ़ी हुई है। जिस तरह से आज महागठबंधन की बैठक आहूत की गई थी, इस बैठक को लेकर के विधायक और मंत्रियों का आगमन जो है वो शुरू हो गया है। और जैसा कि हमारे सहयोगी ने बताया कि कांग्रेस के कई विधायक जो है वो पहुँच गए हैं, जेएमएम के जो विधायक हैं उनका आना शुरू हो गया है, सीता सोरेन जो है वो पहुंच चुकी है। देखने वाली बात होगी कि कितना देर और लगेगा बैठक शुरू होने में, और बैठक के बाद क्या कुछ फैसला होता है, क्या कुछ निर्णय होता है, क्या वाकई में मुख्यमंत्री के चेहरे बदलने की बात पर मुहर लगती है, या फिर राजनीतिक जो हालात उत्पन्न हुई है झारखंड में उस पर रोकने को लेकर के क्या कुछ हेमंत सरकार और हेमंत गठबंधन के लोग जो है इच्छा जाहिर करते हैं। जुड़े रहे न्यूज़ विंग के साथ, तमाम जानकारियाँ न्यूज़ विंग टीम समय समय पर आप तक पहुंचाती रहेगी। सहयोगी राकेश के साथ रफी समी, रांची।